इससे पहले की जो वर्कशीट थी उसमें इसको समझाया गया था और उसी चीज़ को यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है। रेशनल नंबर p बाई क्यू में q पॉजिटिव होता है तो स्टैंडर्ड होता है और q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। इसको डेसिमल की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसका हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त कि इनके डिनोमिनेटर सेम हो। कंपेयर करने की बात करें तो ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, दोनों को कंपेयर करने के लिए हमें ऐसे इसको इनटू करना होता है। तो इनटू करेंगे तो आ जाएगा AD एंड BC। अब अगर AD बड़ा है तो यहाँ पर AB बड़ा होगा और अगर AD छोटा है तो यहाँ पर AB फ्रैक्शन CD से छोटा होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर बताई गई है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। कहा जाता है हर बार कि दो रेशनल नंबर के बीच में आप नंबर्स बताइए। तो दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जिन्हें आप अभी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। कहा गया है इसका एडिटिव इनवर्स और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जोड़ने पे क्या होगा। इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा ना वो इसके विपरीत होगा, -3, जिसको जोड़ने पे 0 आ सके उसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा आपका -3/2, जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसको और ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसको हमें जोड़ना है तो हम यहाँ जोड़ते हैं -3 प्लस -3/2। तो इसका एलसीएम, क्योंकि हमें एलसीएम बराबर करना होता है डिनोमिनेटर, इसलिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, ये हो जाएगा -6 और -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -9/2। -9/2 आंसर है, ये रहा हमारा ए आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमें एलसीएम लेकर करना होता है सवाल को। अब इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो देखो आप x को यहाँ छोड़ दूंगा और इस वाले हिस्से को इधर ले आऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/8 प्लस 9/4, x यहीं रहेगा, -5/8 हो जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब वही वाली बात आ गई, एलसीएम लेना ही बच्चों को कठिन होता है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 3 प्लस 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 18, माइनस 8 है तो ये 5 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 18 और 3 21, 21 में से 5 गया 16, 16 पॉजिटिव में आएगा और 8 नीचे है तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर ना -x = 2 था तो x = हो जाएगा -2, तो ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा जो होगा B। अब नीचे वाले सवाल को करने के लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस खाली करनी पड़ेगी, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, आप पॉज करके वीडियो को देखकर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। यहाँ भी हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखो ये जो डिवाइड है ना, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इनको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ 3/7 प्लस 7/4, इसका एलसीएम आ जाएगा 28, 7 4 जा 28 तो यहाँ 12 हो जाएगा, 4 7 जा तो यहाँ पे 49 हो जाएगा, 49 और 12 कितना हो जाएगा 61/28। अब यहाँ पर इसका मतलब जो हो गया वो हो गया 61/28। तो आपको पता है कि जब हम इस डिवाइड को इनटू में चेंज करेंगे तो आगे वाली जो संख्या होती है वह चेंज हो जाती है, वह रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ऊपर 28 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 61, 2 से ये 14 टाइम्स में जाएगा तो आंसर आ जाना चाहिए 14 5 जा -70/61। तो आंसर आ गया इसका C, थर्ड का C। इस तरीके से हमें पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, फिर आगे की बात करनी होती है। अब यहाँ पर चौथा सवाल है, ये कंपैरिजन वाला है। यहाँ पर पूछा गया है कि -2 और 3 के बीच में सारे फ्रैक्शन आने चाहिए। तो एक एक करके चेक करते हैं कि क्या होता है। ये जो फ्रैक्शन है -5/2, -5/2 का मतलब हो जाता है -2.5। तो -2 और 3 के बीच से नहीं, ये -2 से कम हो रहा है, इसलिए इस कारण से इसको हम हटा देंगे। यहाँ पर क्या है देखो 5 4 जा 20, ये 3 से ज़्यादा हो रहा है,
इस कारण से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो 2 और -6 तो -3, -2 से कम हो रहा है -3, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, चेक करेंगे, तो सारी चीज़ें -2 और 3 के बीच में आ रही है। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड से इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। इस पूरी वर्कशीट का सबसे अच्छा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि यहाँ पर ना एक बड़ी लाइन और दूसरी बड़ी लाइन के बीच में 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, जो टोटल मिलाकर 6 पॉइंट पे एक आता है। तो मुझे कुछ ऐसा नंबर सोचना है जो इस सबको हेल्प कर सके, इन सबको हेल्प कर सके। ठीक है, हेल्प करने के लिए मैंने यहाँ पर ना इस पूरी नंबर लाइन को 18 से इंटू कर दिया। अब 18 से इंटू करने का फायदा अभी आपको पता लगेगा। नंबर लाइन है 18 से, देखो कोई 2 डिजिट है, कोई 2 लोग हैं, एक बराबर संख्या है उनके पास, मैंने उसको भी 18 दे दिए, दूसरे को भी 18 दे दिए, तब भी वो बराबर ही रहेंगे। एक से एक ले लिया, दूसरे से भी एक ले लिया, तब भी वो बराबर ही रहेंगे। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया कि सबको 18 से इंटू कर देता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पर माइनस करने में आसानी होगी। अब जब यहाँ पर 18 है तो एक लाइन जो होगी वो 3, 6, 9, 12, 15 की वैल्यू रखती होगी। तो ए पे कितनी वैल्यू आ रही है? 6, मतलब ए का मतलब 6/18 हो गया। ऐसी बी के वैल्यू देखोगे तो माइनस में चल रहा है, ये -3, -6, -9, तो यहाँ आ रहा है -9/18। हमें निकालना है a माइनस बी, तो a है हमारा 6/18 माइनस b मतलब 9/18। तो एक्चुअल में क्या हो गया? 6/18 माइनस माइनस प्लस 9/18। 6/18 और 9/18 का मतलब हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड करके हम लिख देते हैं 15/18। 15/18 आंसर नहीं है, इसको हमें क्रॉस करना होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, तो 5/6 इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आपको समझ में आया होगा कि 18 मैंने क्यों इंटू किया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं वो मेरे हिसाब से ठीक से सेटल हो जाए, ताकि मैं आराम से घटा या जोड़ कर सकूं। तो ये वर्कशीट काफ़ी अच्छी थी। मुझे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके दूसरों को शेयर करिए। थैंक यू।